Hello, everybody. I'm very happy to announce a new series, Story Speaks, in which I will bring a new story in each episode to boost your morale and to give ideas to further improve your preparation. This series is based upon the request of thousands of students who have read my books and are members of my social media, wherein they requested to come up with an exclusive channel or exclusive series wherein only stories are there. And I also personally believe that stories are not only easy to understand, retain, and implement, but are also a powerful medium to carry the message. All these stories in this series have been carefully selected, keeping the students and their needs in mind, and they not only have a deep message, but they will inspire the students. The theme of today's story is focused approach. Focused approach or focus is the key to success. So the story is something like this. There was a village which was facing huge scarcity of water. गांव के अंदर पानी लगभग समझो मानो सूख सा गया हो। तो एक दिन पंचायत में मीटिंग हुई कि ये पानी जो कम हो रहा है इसके लिए क्या करना है। तो पंचायत ने डिसाइड किया कि कुआं खोदा जाएगा। ये तो डिसाइड हो गया, पर कहाँ कुआं खोदना है इस पे बहुत बहस होने लगी। किसी ने कहा कि नीम के पेड़ के नीचे खोदो, किसी ने कहा पुराने वाले कुएं के नीचे, किसी ने कहा विलेज के बीच में, और किसी ने कहा कि मंदिर के पास क्योंकि ऑस्पिशियस है। अगले दिन कुआं खोदने वाली टीम ने नीम के पेड़ से शुरुआत किया। 15-20 फुट उन्होंने खोदा, पर उनको पानी का नामो निशान नहीं था। साइड में खड़े हुए लोगों ने कहा था, हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप मंदिर में खोदिए, क्योंकि मंदिर के पास खोदिए, क्योंकि वहां पे ऑस्पिशियस है। टीम मंदिर चली गई, वहां पे भी 15-20 फीट खोदा, पर वहां पे भी पानी का नामो निशान नहीं था। बहुत गर्म दिन था, सूरज एकदम सर पे था और सारी खोदने वाली टीम एकदम पसीना पसीना थी। उसके बाद वो पंचायत गए और एक दो जगह उन्होंने ट्राई किया। शाम के 6 बज गए, 5 जगह वो प्रयास कर चुके थे, पर पानी का कहीं पे नामो निशान नहीं था। तो ये डिसाइड हुआ कि आज के लिए बस इतना ही करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, और अगले दिन पंचायत में डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगले दिन पंचायत में फिर से बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बना कि अब क्या किया जाए। लगता है गांव के नीचे से पानी ही सूख गया है। इतने में एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप लोगों ने 20-20 फुट 5 जगह कुआं खोदा है, अगर आप एक ही जगह 100 फुट कुआं खोदते तो शायद पानी आपको मिल जाता। जैसे ही ये कहा एकदम शांति हुई और सबको ये बात पता नहीं क्यों अचानक सरपंच को समझ में आई। वो तुरंत टीम लेके गया और पहले ही जगह पे उन्होंने नीम के पेड़ के पास 70-80 फुट के बाद ही पानी निकल आया। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? स्टोरी से हम सीखते हैं फोकस्ड अप्रोच, क्लैरिटी ऑफ डूइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और एक बार किसी चीज को पकड़ ले तो उसकी गहराई तक चले जाए। फोकस्ड अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सक्सेस। अगर हम सभी लोगों ने फिजिक्स में भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर सूर्य की किरणों को भी अगर हम लेंस के द्वारा एक फोकस करें तो कागज में भी आग लगाने की शक्ति रखता है। इस मैसेज को, इस स्टोरी से अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है बहुत सारी किताबों के पीछे भागते रहते हैं। Instead of buying 1 or 2 books of a single subject, they keep on buying books and some of the students use 5 to 6 books of a subject. हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर सभी किताबों में 98 to 99% क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को अलग-अलग किताबों से करें। इनफैक्ट व्हाट मेक्स सेंस इज दैट कि एक हम कंसेप्चुअल बुक लें और एक और 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक लें, और ना ही उनको पूरी शिद्दत, ताकत और ईमानदारी से कर कंप्लीट करें, बल्कि उनको बार-बार हम रिवाइज भी कर सकें। यही है फोकस्ड अप्रोच का मतलब। फोकस्ड मींस क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और बिलीव कीजिए, मैंने 100 से ज्यादा टॉपर से इंटरेक्ट किया है, और अगर आप एक शब्द में मुझे कहेंगे कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है, तो वो फर्क है सिर्फ और सिर्फ फोकस स्टूडेंट का। टॉपर को पता होता है कि उसे क्या करना है, कितनी गहराई में जाना है और किस किस किताब से करना है। वहीं जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो हरदम नई किताब, नए सवाल, नए क्वेश्चन बैंक के प्रयास में भागता रहता है और सारी चीजों को आधा अधूरा कर लेता है। तो व्हाट मेक्स मोर सेंस इज दैट वी शुड हैव ए फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली कहानी जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज्यादा मजेदार होगी वो लेके आऊं, तो आपको अपने आप से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।